यस गाइस, हम लोगों की चर्चा इंग्लिश की पृष्ठभूमि पे हो रही है। मैंने बताया है कि दोनों भाषाओं पे जिसमें अनुवाद करना होता है और जिसमें आपको या मूल भाषा जो होती है उसका दूसरी भाषा में जब अनुवाद हम करते हैं, दोनों भाषाओं की एक अच्छी स्टडी आपको होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। अब देखो, ऐसी अपेक्षा की जाती है, अब इसको जैसे करना हुआ, इट इज़ एक्सपेक्टेड, अपेक्षा की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ट्रांसलेशन किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। कुछ ऐसे अनुवाद होंगे जो केवल पैसिव में ही होंगे, उनका इसीलिए पैसिव का बहुत बढ़िया रोल है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द पैसिव वॉइस बेसिकली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा अच्छा सा रोल है और पैसिव का बड़ा रोल है आपके ट्रांसलेशन में। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में आपको न्यूज़पेपर से थोड़ा सा जोड़ने की बात कही थी। अभी इसीलिए हम चूँकि आप लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो इसीलिए कोई भी ऐसा परेशान ना होइएगा कि बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक्स आपकी चली गई। जहाँ से आप शुरू हैं वहीं से जान लीजिए आपकी बुनियाद शुरू हो गई, वहीं से आपकी ज़मीन शुरू हो गई है। ओके, वहीं से हम शुरू कर देंगे पॉइंट को। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो मैं जो पिछले लेक्चर में था वहीं से बात आगे बढ़ा दूं। कल पिछले लेक्चर में मैंने एक ट्रांसलेशन का पैसेज इंग्लिश टू हिंदी का, ओके, वो मेंशन किया था मैंने। उसी के आगे की 2-3 लाइनें थी। कुछ लोग थे पर वो कुछ लोग आप उपस्थित नहीं थे उस पॉइंट पे, लेकिन डोंट गेट वरी अबाउट। उसमें मैंने आपको 2-3 प्रयोग पे बात की थी। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग था वो। तो जहाँ पर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसे शब्दों के प्रयोग की शब्दावली हो, वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग होता है। और एक एग्जाम्पल से आप उस बात को पूरे समझ लेंगे, रिकॉल कर लेंगे आप उस बात को। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। उसे जाना पड़ता है, सी हैज़ टू गो, ही हैज़ टू गो। इस प्रकार की प्रवृत्ति को लेकर के आगे बढ़े थे। और चूंकि उसमें पहला जो लाइन थी, जो फर्स्ट लाइन थी कि वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट, ये लाइन का अनुवाद किया गया था कि अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती या नहीं पड़ती है। तो चूंकि वो प्रयोग आ गया था, इस वजह से उसको मेंशन किया। 2-3 लाइनें उसकी और थी जो जिसको कर वो भी नोट कर लीजिए ताकि वो पैसेज कंप्लीट हो जाए, वहीं उसको मेंशन कर लीजिएगा। यस, तो उसमें आगे की लाइन है, द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स, एपोस्ट्रोफी एस है, एमर्सन्स टाइम has changed. The world of Emerson's time has changed. अभी डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ओके, the world of Emerson's time has changed. Life has become internationalized. Okay, please stop. Life has become internationalized. नोट कर लें। We have to play। अब देखिए जो कल प्रयोग आपने हैज टू, हैव टू का लिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड पैसेज का है, उसी पर बेस्ड पैसेज है लगभग। वी हैव टू प्ले आवर रोल इन दिस इंटरनेशनलिज्म। प्लीज स्टॉप, नोट कर ले। जो पिछले लेक्चर का जो पैसेज है उसी की कुछ लाइनें बची थी,
चूंकि जो पैसेज हो गया आपका एक बड़ा ही क्लासिकल टच रहेगा। और पहली बात ये समझ लीजिए कि पैसेज जो रहेगा वो किसी एक निश्चित भूमिका पे ही नहीं रहेगा। पैसेज का जो एप्टीट्यूड होगा, पैसेज की जो प्रवृत्ति होगी वो विविध विषयों की होगी। ओके, हम आपको भी, क्योंकि आप जुड़ रहे, मैं आपको उस टेंस की प्रक्रिया से ही चलूंगा, लेकिन चूंकि इन सब चीज़ों से आप परिचित हैं कि जो चीज़ें आ रही, अभी हम उन्हीं मूलभूत बिंदुओं पे बात कर रहे हैं आपसे। ओके, नोट कर लिया है सबने? तो ये जो पिछले लेक्चर का जो पॉइंट था उसी के आगे की लाइन है। अब देखिए, जैसे लाइन है, द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम हैज चेंज्ड। अब हैज लगा हुआ है जैसे सेंटेंस आपका, यस। तो हैज जो है वो अगर आप देखें टेंस के माध्यम से, व्हेन वी आर जस्ट, देखिए वॉच, देखते हैं, तो देखने की भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है। सी का मतलब भी देखना है, वॉच का मतलब भी देखना है, पीप का मतलब भी देखना है, स्टेयर का मतलब भी देखना है, इसलिए देखने की बहुत सारी इंग्लिश है। अब अलग अलग प्रकार की मीनिंग है उसकी, अलग अलग टाइप से देखना है। अब जैसे पीप है, पीप का मतलब क्या होता है? झांक कर देखना। स्टेयर, एकटक देखना। गेज का मतलब भी देखना है। अब देख रहे हैं, सी का मतलब भी देखना है। सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी। लेकिन जब हम, जैसे टीचर कैसा देखता है, टीचर भी तो देख रहा है, तो टीचर कैसे देखता है? एक लाइन बहुत अच्छे राइटर हेनरी एल डेरोजियो ने लिखा है, एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। अब देखिए जरा इसका अनुवाद करिए, एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच, यानी टीचर क्या करता है? वॉच करता है। अध्यापक की देखने की शैली क्या है? वॉच है, गतिविधियों पे नजर रखना। वॉच का जैसे होता है ना, आप कहते हैं कि इस पर नजर रखना, यानी इसको वॉच करना। या तो देख रहे, देखने की कितनी इंग्लिश बन रही है। स्पाई, स्पाई मीन्स छुप कर देखना, तो कितनी इंग्लिश निकल करके आई। स्टेशन्ड का मतलब ही लगा दिया गया, इंगेज्ड का मतलब ही लगा दिया गया। ओके, और डिप्लॉयड का मतलब भी लगा दिया गया। सब लगा दिया कि इंग्लिश है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कहीं दंगा फसाद हुआ तो वहाँ अध्यापक नहीं लगाएंगे, लगाया जाएगा, लेकिन क्या लगाया जाएगा? पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई जाएंगी। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द पैरामिलिट्री फोर्सेज वर डिप्लॉयड या स्टेशन्ड व्हेन मुशर्रफ रैन अवे फ्रॉम द लाहौर कोर्ट, पैरामिलिट्री फोर्सेज वर स्टेशन्ड। अब वहां वो नहीं लगाया जाएगा, अध्यापक नहीं लगाए जाएंगे। अब जैसे तुम्हारे लिए एक अध्यापक लगाए जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी मैं उसके पॉइंट पे चलूंगा जहां से आपकी शुरुआत बुनियाद है, तो मैं उन्हीं बिंदुओं पे लेके चल रहा हूं अभी, जो आपकी सिंपल प्रेजेंट। या फिर इसके बाद तुरंत हम उस पर चलेंगे, आपके तुरंत वॉइस पे चल देंगे, बहुत ही करीब है उसके। एक्टिव टू पैसिव वॉइस की शुरुआत वाला पॉइंट आपको न मिस होने पाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा भी वक्त लिया है ताकि वॉइस मिस ना हो। वॉइस और नरेशन ग्रामर में भी पढ़ा दूंगा आपको, ट्रांसलेशन चलता रहेगा। क्योंकि ट्रांसलेशन से क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी अच्छी सी बुनियाद आपकी प्रिपेयर होती जाएगी। क्योंकि है ट्रांसलेशन का बड़ा लेवल, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों है, और लेवल पैसेज का आप देख रहे हैं। हम चल रहे हैं उस पॉइंट पे। तो तुम्हारे लिए एक शिक्षक लगाए जाएंगे, इसको कैसे कहेंगे? अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव में बनेगा अनुवाद। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका है तो सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट की विल और शैल है। सिंपल फ्यूचर की सहायक क्रिया क्या है? विल और शैल है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। अगर वहीं अवश्य बाजार जाऊंगा लिखा है तो आई विल गो टू मार्केट। आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग है, लेकिन जहां बहुत निश्चितता करनी होती है हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? उस पर बात हम करेंगे आपसे। तो लेकिन जब पैसिव में बनाएंगे अनुवाद,
तो पैसे में करेंगे तो क्या होगा, विल बी, शैल बी, फ्यूचर। जैसे अभी वाक्य आपने लिया, तुम्हारे लिए शिक्षक लगाए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा उसका, अ टीचर विल बी, कहीं नोट कर लेंगे ठीक रहेगा, अ टीचर विल बी इंगेज्ड, अ टीचर विल बी इंगेज्ड फॉर यू। देख लीजिए ये पैसों में बनाया गया अनुवाद है, तुम्हारे लिए शिक्षक लगाए जाएंगे, कहीं नोट कर लीजिए उसको, आप वॉच कर लें पॉइंट पे। अभी तक इस पर चल रहे, जो पैसे था उसी के लाइनें जो बची हुई हैं उस पर है। तो क्या हुआ, अ टीचर विल बी इंगेज्ड फॉर यू। तो जब आप पैसे बड़े बड़े आप देखेंगे तो आपको बनाने की प्रक्रिया भी कवर अप होती जाएगी। ओके ओके गाइस, ऑलराइट, ये बात समझ में आई आपको ना, बात कवर हो रही है। ओके जब हम आपके टेंस के शुरुआती बिंदुओं पर चल, इसलिए मैंने अभी ये सब दिया कि चूंकि जिसको आपको फेस करना है उससे भी आप परिचित हो जाएं, चूंकि पिच पे उतरेंगे आप गेंद किसी प्रकार की आएगी। ओके हम आपको कोरी और कल्लोल कल्पनाओं में नहीं बांधना चाहते हैं कि नहीं वह बाजार जाता है ऐसे ही आएगा, नहीं। ओके साहचर्य जन्य प्रेमोद्रेक से अभिभूत होकर, ऐसे भी सेंटेंस का प्रयोग होगा। संस्कृत निष्ठ भाषा के प्रयोग के लिए भी प्रिपेयर रही है। उसमें कानूनी शब्दों शब्दावली का प्रयोग तो होगा ही, लीगल लैंग्वेज तो रहेंगे ही, कोई लीगल लैंग्वेज की बाध्यता ट्रांसलेशन में नहीं है। मैं देख रहा हूँ काफी क्लासिकल टाइप के, काफी नेचुरल टाइप के, ज्योग्राफिकल, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, ओके इनसे रिलेटेड चीजें आ रही हैं, जो पैसेज का जो लेवल है आपके, यस उन बिंदुओं पे चीजें पूछी जा रही है, वो टच हो रहा है, यू कैन गेट दैट। सो अब देखिए जैसे ये पैसेज था आपका, जिस पर हम लोग चल रहे थे, जस्ट वेट लिखा हुआ है द वर्ल्ड ऑफ इमर्सन टाइम हैज चेंज्ड। पूरे पैसेज में क्या था, इसके पहले जो लाइनें आपने लिखी हैं, क्योंकि जो बात से जुड़े हों ध्यान में रख लें। पैसेज था कि वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट, इट हैज एन अबंडेंस मेजर इन आवर कंट्री, इफ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज इट इज इन द सर्च ऑफ प्रेजेंट। ओके और एक लाइन उसमें अभी एक और हम वेट कर रहे हैं इसके बाद में पॉइंट पे, जिसे उसमें दिया कि वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य अवनत एवं क्षय है, लाइन है। अभी इसी के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर। इसके बाद की लाइन ही है द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन टाइम हैज चेंज्ड। एमर्सन एक नाम विद्वान का है। ओके तो ये हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, यस और हैज जहां लगता है वहां वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है। जैसे मैंने पुस्तक खरीद लिया है, देखिए या है ता था या था थे थी आता है तो पास्ट इंडिफिनिट है। वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। ओके उसने किताबें खरीदी, ही बॉट बुक्स, बाजार से खरीदी, फ्रॉम द मार्केट, ऐसा होगा। लेकिन जब है अगर उसमें लग जाए तो यानी जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने अपना कार्य कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, उसने पुस्तकें खरीद ली हैं, ही हैज परचेज्ड बुक्स। कितनी समझ में आएगा। वर्ल्ड ऑफ इमर्सन टाइम, इमर्सन के समय का संसार। देखिए अगर इसको आप अनुवाद करें सामान्य ढंग से तो देखिए वर्ल्ड ऑफ इमर्सन टाइम मतलब इमर्सन के समय का संसार हैज चेंज्ड, परिवर्तित हो चुका है। नहीं मान लो इतना लिटरेचर बघारने की बात आ रही है तो आप बदल चुका है लिख सकते हैं, परिवर्तित, दिक्कत नहीं है। तो लाइन उसके लिए नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा पूरा अनुवाद, इमर्सन के समय का संसार परिवर्तित हो चुका है। इमर्सन के लिए आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं इमर्शन, यस, या
इमर्सन ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से है। यस, हिंदी में दोनों यूज कर सकते हैं ये पॉइंट, और इंग्लिश में तो यही लिखा है इमर्शन के लिए वर्ड जो दिया गया है। दिमाग समझना नहीं बात है ना? ओके, बिल्कुल आप लय में रहें, लय में उस पॉइंट पे जहां से आप जुड़ेंगे वहीं समझने लग जाएंगे। ओके, लेकिन इतना बात बुनियाद जान लीजिए कि आपके लिए इंग्लिश जरूरी बहुत है। वो कैसी भी हालात में उसको पढ़ जाइए और उसको समझ जाइए और सीख जाइए। मैंने बताया ना, आप केवल मुझसे जुड़े रहिए और एक दिन सुबह ही उठेंगे अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। ओके, और जैसे भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने एक बार कहा कि 20 दिन अंग्रेजों के साथ आप टहलिए, 20 दिन में अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, कहाँ है, किस पॉइंट पे है। और मौका मिले तो आप एक बार लंदन चले जाइए, मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं, घूमने के लिए, चूंकि हमारे यहाँ बहुत रहे हैं। ताबो टेम्स नदी किनारे जाइए ना। अब तो आप ऐसे अंतरराष्ट्रीय ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं कि आप जब चाहें तो आप दिल्ली में आप ब्रेकफास्ट लें, मुंबई में लंच लें, लंदन में डिनर लें। इतनी लाइफ फास्ट और रैपिड हो गई है। यस, लोग जा रहे हैं। हो सकता है कि बकिंगहम पैलेस के आसपास के वातावरण में कुछ मेरे स्टूडेंट वहाँ रह रहे हैं, फ्लैट वेट लिया है, तो भूमि पूजन कराने के लिए कुछ जमीन का अब जाऊँ मैं, इसलिए मैंने ये सब जो वस्त्र धारण किए उसके सब पीछे रीजन्स हैं, ऐसे नहीं सब धारण किया गया है। ओके, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, आपका तो अनुवाद तो मैं करूंगा ही, लेकिन कहाँ कैसी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हैव टू गेट। ये लाइन क्लियर हुई? इमर्सन के समय का संसार परिवर्तित हो चुका है या बदल चुका है। कोई कंफ्यूजन यहां तक समझ आएगा? अब देखिए आगे की लाइन। अब लाइफ हैज बिकम इंटरनेशनलाइज्ड। अब देखिए लाइफ हैज बिकम, यानी अगर सामान्य ढंग से देखें तो जीवन हो चुका है। क्या हो चुका है? इंटरनेशनलाइज्ड, अंतरराष्ट्रीयकरण, या जीवन का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है या हो चुका है, दोनों लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। जीवन का अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है या जीवन अंतरराष्ट्रीयकृत हो गया है, दोनों ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी जितने हाथों में अनुवाद जाएगा उसके तरीके अलग अलग हो जाएंगे, उसका जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। ओके, तो अंग्रेजी के जरा क्लासिक को देखिए, उसके उस पॉइंट्स को मेंशन करिए। ये इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है लाइनों का? ओके, ये दोनों लाइन क्लियर हो गया? ऑलराइट, अब देखिए वी हैव टू प्ले आवर रोल, वी हैव टू प्ले। अब देखिए, अब वही जो मैंने कल या इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे, हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग, उस पर मैंने कुछ सेंटेंस भी दिए हैं, जो नहीं नोट किया हो उसको नोट कर लीजिएगा अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। जैसे अब देखिए हैव टू प्ले आ गया वर्ड, यानी जो बड़े पैसेज आप सॉल्व करेंगे उसमें तमाम प्रकार की भूमिकाएं रहेंगी, तमाम छोटे छोटे उसमें प्रयोग रहेंगे, उसमें उनके प्रयोग की भूमिका रहेगी। तो यहां पे भी वही है, हमें बाजार जाना है या हमें बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ती हैं, आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। उसे बाजार जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू मार्केट। वही मामला है। जैसे वी हैव टू प्ले, अगर मान लो सामान्य ढंग से लिखा हुआ है हमें खेलना है, लेकिन यहाँ खेलना नहीं है। देखिए क्योंकि आगे क्या लिखा हो, आवर रोल। आवर रोल मतलब अपनी भूमिका इन दिस इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म अंतरराष्ट्रीयता, या तो हमें इस अंतरराष्ट्रीयता में अपनी भूमिका निभानी है या निभानी पड़ती है, दोनों कह सकते हैं। लेकिन ऐसे कहेंगे तो और बढ़िया लगे, कभी कभी कुछ चीजें बढ़िया लगने के लिए की जाती है। जैसे बहुत पहले एक फिल्म की टाइटल थी, लिखा हुआ था, एक फिल्म थी वास्तव।
लेकिन उसके देखिए मैं क्यों इसका जिक्र किया, इसलिए कि चूंकि वास्तव का मतलब होता है रियल, या द रियल लिखता उस पर, लेकिन टाइटल क्या लिखी गई थी इंग्लिश में। हिंदी में तो वास्तव लिखा था, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा था, द रियलिटी। और रियलिटी मतलब क्या होता है, वास्तविकता होती है। लेकिन वास्तविकता टाइटल अच्छी न लगती, टाइटल हिंदी में वास्तव लगा और अंग्रेजी में क्या कह दिया गया, द रियलिटी। देख रहे हैं, अगर कोई मान लो द रियलिटी का अनुवाद करेगा सामान्य ढंग से तो वास्तविकता लिखेगा। इसलिए जितनी बार अनुवाद होगा उतनी बार उसकी स्थिति खराब होगी। ओके, उसी प्रकार जैसे कभी आपने कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की अनुभव, लेकिन उसका हिंदी जो टाइटल, इंग्लिश टाइटल दी गई, इंग्लिश में ट्रांसलेट उसका किया गया, तो उसका क्या टाइटल दी गई, ए स्पेशल एक्सपीरियंस। ए स्पेशल एक्सपीरियंस पढ़ा होगा आपने कभी इंग्लिश में, कहीं कहीं है वो सिलेबस में भी है। अब देखिए मैंने इसलिए जिक्र किया कि देखिए कैसे अनुवाद की परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब अनुभव कहानी का अगर अनुवाद आप सामान्य ढंग से देखें तो उसका होना चाहिए एक्सपीरियंस, केवल एक्सपीरियंस लिखते हैं आप ट्रांसलेशन, लेकिन राइटर ने क्या लिखा, ट्रांसलेटर ने, अ स्पेशल एक्सपीरियंस, उसको और बढ़िया बनाने के लिए। लेकिन अब जब स्पेशल एक्सपीरियंस का अनुवाद करने जाएंगे, एक विशेष प्रकार का अनुभव। अब एक विशेष प्रकार का अनुभव अगर मान लो किसी के हाथों में टाइटल पड़ी तो उसको अनुवाद करेगा इंग्लिश में अ यूनिक एक्सपीरियंस। अब यूनिक एक्सपीरियंस किसी के हाथों में पड़ेगा तो उसको अद्भुत अनुभव। देख रहे हैं कितनी बार अनुवाद की स्थिति बदलेगी, कितनी बार उसका पॉइंट आउट होगा। इसलिए कभी भी जब अनुवाद आप करें तो उसी से मिलती जुलती लाइनें रहती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, we have to play our role in this internationalism। हमें इस अंतरराष्ट्रीयता में अपनी भूमिका निभानी है। नोट कर लिया, लेवल वही है, जिस लेवल का ट्रांसलेशन आपको आएगा उस लेवल को मैंने टच किया है। यस, उस पॉइंट को। ओके, इन तमाम क्लासिकल पॉइंट्स आप सबने नोट कर लिया है। एवरीबॉडी हैज रिटन, या गुड, मिटा दिया जाए इस पॉइंट पर, या प्लीज। ओके, अब देखिए एक लाइन, उसके बाद की लाइन क्या है यहाँ पे। अब जैसे वो लिखा गया, अच्छी शब्दावली भी है। अब जैसे आपने अभी नोट किया है इंग्लिश टू हिंदी, अब उसी के आगे की लाइन है इंग्लिश टू हिंदी ही है जो चल रहा ट्रांसलेशन, लेकिन उसमें जरा उसको हिंदी में अनुवाद नोट कर उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दे रहा हूं। वही आगे नोट कर लें, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य, जहां आपने लिखा है उसी के आगे हिंदी में लिख लीजिए, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य अवनति एवं क्षय है। अवनति एवं क्षय है। ओके, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य अवनति एवं क्षय है। क्षय नोट कर लिया। ये इंग्लिश टू हिंदी ही था मामला, मतलब इंग्लिश में ही था, उसको हिंदी अनुवाद करना था मैं, लेकिन मैंने आपको एक हिंदी टू इंग्लिश का भी टच दे दिया उसी पॉइंट पे। अब देखिए, अब इसमें दो वर्ड मीनिंग आपके सामने आई जो परेशान कर रही है। एक है अवनति। अवनति एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में बता दे रहा हूं आपको, रिट्रोग्रेशन। अब देखो उसी लेवल की इसकी वर्ड मीनिंग भी बन गई, रिट्रोग्रेशन। क्षय के लिए आप लिखिए अवनति की इंग्लिश है। अब देखिए वर्ड पावर, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि वर्ड मीनिंग का एक बड़ा अच्छा सा लेवल आपको अपना रखना होगा, क्योंकि आपके जो ट्रांसलेशन के पैसेज होंगे जुडिशरी लेवल का, यानी जिस प्रकार से आप ताकि प्रवाहपूर्ण लिखने की पोजीशन में आप हो, आपकी अंग्रेजी की धारा बहे। यस, करंट, करंट मतलब धारा, प्रवाह, इन्फ्लुएंस। ओके, और सामान्य नहीं, थोड़ा सा बस लगे रहिए उस पॉइंट पे, यू मे गेट। यस, अब देखिए यू मे गेट, मैंने मे का प्रयोग किया। अब मे का जो प्रयोग है
ये सब आएंगे आपके उसमें। हर बड़े बड़े पैसेजेस में कई प्रोसीजर में रहता है, वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और वही मे का माइट कब हो जाएगा, पास्ट में। ओके, उस पर हम चलेंगे पॉइंट पे। तो देखिए रिट्रोग्रेशन में अवनति, डीके मीन्स क्या हो गया, क्षय। ओके, तो वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य, अब तात्पर्य के लिए क्या मीन्स लिख सकते हैं। ओके, अब अलग होने के लिए बड़ी अच्छी इंग्लिश, सेपरेट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी इंग्लिश लेवल में आप जा रहे हो, तो वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य, तो अलग होने के लिए बड़ी अच्छी इंग्लिश लिख लीजिए, आइसोलेशन। आइसोलेशन, अलग होने के लिए, अलग होना। तो अब देखिए मीनिंग आपको मिली, तो पूरे उसको जोड़ने की कोशिश, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य, तो क्या हो जाएगा, आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट, आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स, ओके, आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स, अब क्या हो जाएगा, रिट्रोग्रेशन एंड डीके, ये दोनों वर्ड आप उसमें जोड़ दीजिए। आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स रिट्रोग्रेशन, ओके, एंड डीके। अब देखिए लेवल देख लीजिए पॉइंट पे, एकदम आप वहीं से कैच कर रहे हैं उसी पॉइंट पे, समझने में बातें आने रही है, आ रही हैं आपको। ओके, अब बहुत जल्दी ही हम आपको उस पर जो मैंने बताया है कि वो टेंस के पॉइंट पे भी आपकी जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अभी उसको टच नहीं किया है, हम वहीं से एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो हमें बता रहे थे कि देखिए किस लेवल को टच किया जा रहा है आपका। यस, तो आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स रिट्रोग्रेशन एंड डीके। क्या मतलब हो गया, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य की पूरी इंग्लिश यहां हो गई, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट, या ना आप उसको लिख पाएंगे तो सेपरेट फ्रॉम द प्रेजेंट लिख सकते हैं, क्योंकि राइट आउट, राइट डाउन, पेन डाउन, या आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, अब अवनत की इंग्लिश का रिट्रोग्रेशन एंड डीके, ये आपका शुद्ध अनुवाद हो गया, भावानुवाद उस पॉइंट पे। क्लियर होगा, ओके। अब देखिए मिटा देते इस पॉइंट पे, जस्ट ओके, गुड गाइस। इसी प्रकार से आपको सामान्य से लेकर के जो छोटे छोटे अनुवाद हैं उन पर भी हम चलेंगे, जो टेंस पे बेस्ड है, और जो इस पॉइंट पे फिर जब आपकी थोड़ी सी समझ विकसित और हो जाएगी और बेहतर तरीके से आप ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे, ट्रांसलेशन तो हरदम चलता रहेगा, लेकिन उसमें जो तपरेशी राइटिंग कैसे पैसे से आप निकालेंगे, हम देंगे आपको सीट्स वगैरह उसकी, लगभग मान लो 1000 लाइन तो 1000 वर्ड्स का कैसे आप 100 वर्ड्स में लिखेंगे उसी पूरी बात को, वो थोड़ा सा एडवांस राइटिंग आपकी होगी जब, ओके, क्योंकि ये भी आना है, तब आपके अंदर ऐसे लिखने की क्षमता आएगी। ऐसे भी लिखें कैसे, जैसे खड़खड़ाती लाइनें हो, खड़खड़ाती लाइनें क्या है, अब जैसे जब आप लिखेंगे, ताकि जो शुरुआत की 2-3 लाइनें आप लिखे ना, तो मन में ये हो कि पता नहीं क्या लिख डाला है, किसी की जिंदगी की व्यक्तिगत विचारधाराओं में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति से देश की स्थिति और दिशा और परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, उसके बिस्तर पे भी जाने का और जानने का अधिकार मुझे है। जब आप लिखेंगे, ये दैनिक जागरण में यार 15-16 साल पहले की लाइन है, और मुझे ये लाइन अच्छी लगी, एक राजनेता के बारे में किसी ने लिखा था, छीछा लेकर की थी कि वही ना, तो उसने इसलिए लिख दिया पहले कि भाई किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में हमें राइट नहीं है, हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। यस, लेकिन जब आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं, ओके, असेंट कुड नॉट बी पॉइंट्स आउट एज इनोसेंट, ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है गांधी के लिए, ये लाइन जो अभी बनी है, अभी ये वाली, वो वाली तो दूसरे के लिए राजनेता हैं उनके लिए था,
गांधी के लिए लिखा उन्होंने कि किसी भी संत को हम तब तक निर्दोष नहीं साबित कर सकते जब से तक वो अपने सारी चीजों को सिद्ध न कर दे। अब देख रहे हैं ये हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश का जो प्रवाह उसमें चलेगा, वो दोनों चीजें, तो उस लेवल पे भी आप आएंगे पॉइंट्स को। ओके, एक लाइन में भी बार बार आपको बोला था बड़े अच्छे पॉइंट पे, एक लाइन जैसे मान लो मैंने उस दिन दिया था आपको, एक ये नोट कर ले उसी के आगे कि आपने ओरली मैंने बता दिया था, रिटर्न में मैंने नहीं दिया था, तो नोट कर लें। जैसे ये लाइन है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जैसे पॉइंट है श्रीमती इंदिरा गांधी laid down her life for and integrity, ये सेंटेंस है, नोट करो, बता रहे हैं, for the integrity of the country, ओके जस्ट वेट, ये लाइन है श्रीमती इंदिरा गांधी laid down her life, या इसी स्थान पर लिखा जा सकता है sacrificed her life, दोनों का मतलब एक ही है, both are same meaning at all, yes, दोनों लिखा जा सकता है। श्रीमती लिखने में पढ़ने में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? सेंटेंसेस जो लिखा गया मैं और साफ लिख दूंगा, मैं जब समझ रहा हूँ कि देखिए जब आप पढ़ने लग जाएंगे ना तो कैसे भी मैं लिखूंगा आप लिख लेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ सेंटेंस को, श्रीमती इंदिरा गांधी laid down her life या sacrificed her life for the unity and integrity of the country, अब देखिए जैसे इसका अनुवाद करना है आपको इस लाइन का, अब जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी है ये तो सीधे सीधे वैसे लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेड डाउन हर लाइफ या सैक्रिफाइड हर लाइफ, इसका मतलब बलिदान कर दिया या कुर्बानी दे दी, इसकी मीनिंग हुई। अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की इंग्लिश क्या है? एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। अब साथ में जोड़ेंगे सेंटेंस को तो पूरा अनुवाद क्या होगा? तो श्रीमती इंदिरा गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अब देख रहे हैं कि बड़ा सेंटेंस, प्राणों की कुर्बानी दे दी, प्राणों को आहुति दे दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, या बलिदान कर दिया। यस, इस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अभी लेक्चर को थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रखा हुआ है, अभी धीरे धीरे करके जोड़ में कि माई लेक्चर इज गोइंग ऑन, ओके। तो थोड़ा सा समय के अनुसार, नहीं तो टाइम को हम ध्यान में रख करके आपके अकॉर्डिंग ही कर दिया जाएगा जो भी आप चाहें। आप आ रहे हो, थैंक यू वेरी मच एट ऑल, अर्ली इन द मॉर्निंग स्पेशली। जब जान लीजिए, जब से तक लक्ष्य प्राप्त न हो, सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे हैं जिनको देखने से नींद नहीं आती। ओके, तो एकदम चैन से मत रहिए जब से तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब से तक आपके मकसद न पूरे हो जाए, तब से तक बस केवल जिंदा रहने के लिए सब कुछ करिए। ओके, क्योंकि पृथ्वी पर संसार में चलाने के लिए, अपने शरीर को भी संचालित करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही करिए, संयम से, नियम से, व्यवस्था, देखेंगे आनंद आएगा आपको। ओके, और जितना चाहेंगे उतनी भाषाओं पे पकड़ आपकी हो जाएगी, यू कैन। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। ओके, इतने पर तब से थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करते रहें, अभ्यास करें, इसी पर आप इसको लिखिए तो समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है यू कैन गेट इट। सो ओके गाइस, थैंक यू। ओके, अभी इतना लंबा लेक्चर चलेगा, परेशान ना होइए, उस पर 1.5-2